जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं नोबेल प्राइज़ 2020 के बारे में बात करेंगे। और ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, सभी लोग जानते हैं। रेलवे स्पेशल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है। और लिख करके ले लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का, 1 क्वेश्चन तो पक्का, 1 से 2 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सभी हम कहें तो सेट में ऐसा पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका पुलिस में यानी कि हम कहें दिल्ली पुलिस का है या एमपी पुलिस, जो भी हो, कुल मिला के सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और करंट सेशन तो आमतौर पे ज़्यादा पूछता है, सभी लोग जानते हैं। और हम जो है शॉर्ट ट्रिक और डिटेल्स में भी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी हम लोग देखेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतिहास देख लेंगे, हिस्ट्री क्या है और नोबेल प्राइज़ के लिए। तो आमतौर पे बात करें तो देखिए, नोबेल प्राइज़ जो शुरुआत हुई तो 1901 में हुई ना, लेकिन जो इसकी स्थापना हम कहें तो वो 1900 में ही हो गई थी। जून 1900 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। और एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 39 जून, ठीक है। 29 जून 19,000 में, सॉरी 1900 में इसकी स्थापना हुई। ये ऐसा था ना, नोबेल जो है अल्फ्रेड नोबेल थे, आप जानते हैं, उन्हीं के नाम पे ये स्टार्ट किया गया। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो देखिए स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन के थे, है ना, वो स्वीडन के रहने वाले थे सॉरी। तो स्वीडिश वैज्ञानिक थे और उनकी खुद की पर्सनल जो खोजें हैं वैज्ञानिक थे वो लगभग अल्फ्रेड नोबेल की बात कर रहा हूँ ना, अल्फ्रेड नोबेल, ये क्या यार, नोबेल, ठीक है। तो उनकी जो है 355 आविष्कार उन्हीं के हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़, जैसे डायनामाइट बहुत ज़्यादा फेमस रही है ना। तो डायनामाइट वगैरह जो है अल्फ्रेड नोबेल की ही खोज थी या आविष्कार कह सकते हो। 355 आविष्कार उनके खुद के हैं। और भाई उनके पास पैसा बहुत था, कहा जाए तो पैसा बहुत हुआ। और वो जो स्विस बैंक में उन्होंने जमा कराए पैसे, है ना, तो स्विस बैंक के हम कहें तो इंटरेस्ट से, है ना, तो ब्याज से मिलने वाला ये धनराशि है जो हमें मिलता है नोबेल प्राइज़ के रूप में, नोबेल पुरस्कार के रूप में। नोबेल पुरस्कार की जो है मैंने कहा था स्थापना जो है 1901 में हुई थी। और उस समय सबसे पहले, और अब आज जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उस समय पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। देखिए शांति, हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो जाएगा साहित्य, है ना, शांति, साहित्य, भौतिक चिकित्सा, रसायन, तो कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। बचा हुआ जो है अर्थशास्त्र, ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये उस समय स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना, 1968 से ये बाद में जोड़ा गया, जो आमतौर पे स्वीडन से नहीं दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्रों में हमें क्या है, वर्तमान में हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और पहला पुरस्कार की हम बात कर लें तो पहला पुरस्कार शांति का मिला था। तो शांति पुरस्कार युगल रूप में दिया गया था। 2 व्यक्ति थे, एक जो है रेड क्रॉस के संस्थापक हो जाएंगे, 1901 की ही बात है, उसी समय की बात है। 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक, रेड क्रॉस जो है ना डॉक्टर्स के लिए वो दिखाया जाता है, तो रेड क्रॉस के संस्थापक हो जाएंगे हेनरी ड्यूट, ठीक है, हेनरी ड्यूट। और जो दूसरे नंबर पे हो जाएंगे जिनको युगल के रूप में मिला था, तो फ्रेडरिक पैसी, नाम ऐसे याद हो जाएगा, फ्रेडरिक पैसी। कौन सा इसका बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन ऐसे ही मैं एज हिस्ट्री के रूप में मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन लोगों को पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और कुछ रह तो नहीं गया।
चलिए, कुछ रह नहीं गया है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, देखा जाएगा, डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग देखिए इनको, और मैं ऐसे नोट कर लिया हूँ, पहले इसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद मैं तुरंत ट्रिक बनाऊंगा। यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला था, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। इनको ध्यान दीजिए। तो देखिए, ये जो है 2020 में नोबेल प्राइज मिला नहीं एक्चुअल में, ये नवंबर दिसंबर में जाकर के मिलता है। तो ये 6 अक्टूबर 2020 को इसकी घोषणा की गई, ठीक है। तो अभी घोषणा हुई है। 2019 का जो नोबेल प्राइज है वो मिला हुआ है, और दोनों 19 और 20 की नहीं पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पूरी ऐसी, हमें ऐसा मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये 2 साल का पूरा कवर करता है। तो 19 जो है 20 पूरा कवर करेगा, 21 तक भी जाएगा। आमतौर पे आपको पता है लास्ट में ये मिलता है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमें 19 वाला पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहले से वीडियो अपलोड है, करंट अफेयर में जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हम लास्ट में वीडियो में आपको या आई बटन में यहाँ कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आमतौर पर लास्ट में, इसके लास्ट में जाकर के वीडियो जो 4 बॉक्स बन के आएंगे उसमें आपका एक करंट अफेयर का वो वाला 2019 का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। तो ये 6 अक्टूबर 2020 को इसकी घोषणा करी गई थी स्टॉकहोम से ही, है ना, स्वीडन के स्टॉकहोम से। तो उसमें देखिए, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज, इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला था और नोबेल प्राइज। देखिए, पेनरोज जो है यूनाइटेड किंगडम से संबंध रखते हैं, है ना। उसके बाद रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज जो है ये दोनों यूएसए से हैं, अमेरिका से। इसमें से एंड्रिया गेज जो है महिला हैं, ये भी ध्यान देंगे। अभी किस क्षेत्र में मिला है सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप बस सिर्फ और सिर्फ देखिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं याद कराऊँ, ठीक है। अभी ट्रिक भी बताने वाला हूँ इसका सबका, साथ ही साथ हम लोग ट्रिक भी देखते चले जाएंगे। हाँ, ये जो है महिला है, लेकिन ये चौथी महिला है। इससे पहले 3 महिलाओं को और मिल चुका है फिजिक्स के क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं उनके बारे में भी बात कर लूं, तो पहली महिला जो थी उनको मिला था 1903 में। 1903 में मैडम क्यूरी, आप लोग जानते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के बारे में लगभग सभी लोग सुने हैं। दूसरे नंबर की बात कर लें तो 1963 में दिया गया था। इनका नाम है मारिया जेनार्ड। मारिया जेनार्ड पर्ट भी शायद करके हैं, तो पूरा देख लीजिए, मारिया जेनार्ड, ठीक है। और तीसरे नंबर पे 3 लोगों को मिला था ना, तो तीसरे नंबर पे 2018 में अभी डोना स्केटलेट, ठीक है, 2018 यहाँ लिख लीजिए, डोना स्केटलेट को दिया गया था। तो ये इन तीनों को चौथी जो है एंड्रिया गेज हो जाएंगी। ये मुझे लग रहा है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि ये फिजिक्स के क्षेत्र में कौन सी महिला है, तो चौथे नंबर की है। इससे पहले मैडम क्यूरी को 1903 में, 1963 में मारिया जेनार्ड को, उसके बाद 2018 में डोना स्केटलेट को दिया गया, 2020 में एंड्रिया गेज को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। इनका जो है कार्य क्या क्या था, देखिए, रोजर पेन रोज की बात कर लें तो ये ब्लैक होल का निर्माण इत्यादि कैसे हुआ, तो आइंस्टाइन की जो है जो सापेक्षता का सिद्धांत है उससे इन्होंने अग्री किया, और मतलब उस पर और बेहतर तरीके से उन्होंने बताया। तो आप कह सकते हैं ब्लैक होल निर्माण इत्यादि से संबंधित फिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। ये रेनहार्ड और गेंजेल एंड्रिया गेज, ये जो है इन दोनों ने एक ही काम किया। तो इन्होंने क्या किया, गैलेक्सी के अंदर घनत्व वाले जो पदार्थ हैं, जैसे गैलेक्सी वगैरह हैं, उसमें कैसे घनत्व क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल से संबंधित ये माहौल तो था ही, और वही सेम टू सेम इसमें भी है। तो गैलेक्सी के अंदर जो घनत्व वाले पदार्थ होते हैं उनके बारे में इन्होंने कुछ जानकारी इकट्ठी करी। हाँ, लेकिन दोनों का स्पेस में ही माहौल था, लेकिन इनको 50% मिलेगा और इन दोनों को मिला करके 50% होएगा, ठीक है, पुरस्कार। तो ठीक है, अच्छा ठीक, कहाँ है अभी हम लोगों ने ट्रिक पे बातें नहीं की। देखिए, मैं बात करूँ ट्रिक पे तो बड़ा आसान ट्रिक है, ध्यान से देखिए, पूरा ध्यान लगाइए। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, मान लेता हूँ ऐसा, राज, ठीक है, या आप कह सकते हैं रोज, कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं रोज उसका नाम है,
रोज गोज टू, रोज गोज टू जेल, ठीक है, जेल ऐसे लिख लीजिए, जेल, ठीक है, या जेल जो भी आप, जो कारखाना होता है उसे कह सकते हैं। फिजिकली इन 2020, फिजिकली इन 2020, ठीक है, जैसे भी इन 2020 ये आपका जो है ट्रिक हो जाएगा। फिजिकल के लिए, भौतिक के लिए, तो फिजिकली यानी कि भौतिक का है, मैं इसमें जानबूझ के ट्रिक में जो है नाम इसका रखता हूँ जिससे संबंधित है। रोज गोज टू जेल इन 2020, रोज गोज टू जेल इन 2020 फिजिकली, ठीक है, और रोज गोज टू जेल फिजिकली इन 2020, ऐसे एक दो बार बोलिए, देखिए क्या है, रोज गोज टू जेल फिजिकली इन 2020। अब मैं आपको रोज का, देखिए रोज से हो जाएगा, रोजर पेन रोज, देखिए रोज से ये से कंप्लीट हो गया, रोज वाला कंप्लीट। उसके बाद जो गोज है वो देखिए कुछ साउंड आपको दे रहा हो, गेज, एंड्रिया गेज, गोज गेज, एंड्रिया गेज, ठीक है, तो गोज से गेज आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। उसके बाद रेनाल्ड जेल की बात करें तो जेल से जेल है ही है, ठीक है, तो रेनहार्ड जेल, ठीक है, गेंजेल तो जेल, और फिजिक्स से है तो फिजिक, 2020 मिला है तो 2020, कितना आराम से आप इसको आराम से आसानी तरीके, हम कहे तो आसानी तरीके से, सॉरी क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ मतलब इजीली आप इसको आप याद रख सकते हैं, कोई चिंता नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट हुआ, और आगे देखिए क्या है, रसायन के क्षेत्र में हम लोग बात करेंगे। और अच्छा, हम बात करें फिजिक्स के क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में जैसे ये फिजिक्स का था, तो अभी तक भारतीयों को, कितने भारतीयों को दिया गया, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए 2 लोगों को दिया जा चुका है। सबसे पहले जो भारतीय हो जाएंगे आपके 1930 में सीवी रमन, ठीक है, शिविर, आमतौर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही होते हैं कि भाई भारतीय मूल के हैं वो, है ना, एक्चुअल में वो होते तो रहने तो वहीं चले जाते हैं। और दूसरे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये तो हम जानते हैं ना, हिग्स बोसान करके था। और उसके बाद चंद्रशेखर सीमा इन्होंने दी थी कि इतने मास क्रॉस 1.4 मास को क्रॉस कर लेगा तो वो सुपर नोवा तारा बन जाएगा या ब्लैक होल में चला जाएगा। ये भी जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था, तो इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार 1983 में, ठीक है। सुब्रमण्यम, क्या लिखा हूँ यार, मणियम जो भी है थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत ये भी हम लोग देख लेंगे, बैक का भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि इसमें कोई चीज़ छूटेगी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी में रहेंगे कि भैया कच्चा सॉरी करें, अपना जो आपका कच्चा, क्या बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा नींद भी लगने लगा ना। हाँ 2020 में जो भी पुरस्कार मिल रहे थे उसी को फटाफट देखते चले जाएंगे, तो ऐसे भी आपका 5-7 मिनट का वीडियो बन जाएगा। लेकिन जब टाइम लग रहा है इसका मतलब कुछ तो बातें अलग और भी मिलेंगी, है ना, डिटेल्स थोड़ा और मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिए जो भी आपका समय खर्च हो रहा है। देखिए रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल कारपेंटियर और जेनफियर ए डाउनडना, ठीक है, डाउनडना नाम ही है, देख लीजिए। तो मैं ट्रिक बताऊं उससे पहले मैं बता दूं, ये जो है पुरस्कार मिला है ये जीनोम एडिटिंग उपकरण के लिए मिला है, ठीक है। जीनोम एडिटिंग क्या है, मतलब ऐसा होता है ना, जीनों को एडिट करने के लिए मशीन बनाई गई है कि आप किसी के भी जीन को, जीन आप समझते ही हैं, है ना, अनुवांशिक लक्षण का सबसे छोटी इकाई जीन होती है, तो उसको आप बदल सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उपकरण बनाया गया, इन लोगों ने बनाया है, जिसमें एमुअल कारपेंटियर, उसके बाद जेनफियर ए डाउनडना। और इसके लिए हम लोग ट्रिक बनाए, तो ट्रिक क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, देखिए सायना, है ना, सायना, ऐसे ध्यान से सुनते रहिए, बस आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। सायना, ऐसा सायना ने कहा होगा, वाई इज योर टीयर डाउनिंग, ठीक है, किसी ने कहा होगा, ऐसे कह सकते हैं, वाई इज योर टीयर डाउन, ठीक है,
तो डाउनिंग कर लीजिए, क्यों बह रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा सेंटेंस। शायना व्हाई इज योर टीयर डाउनिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस बेहतर है ना। कोई पूछ रहा है भाई सायना बताओ तुम्हारे आंसू क्यों बह रहे हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं सायना व्हाई इज योर टीयर डाउनिंग। तो सायना से क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान, सायना रसायना, ठीक है, रसायन विज्ञान। उसके बाद टीयर से हो जाएगा, देखिए टीयर, यहाँ ध्यान देना हमें टीयर और डाउनिंग पे। तो टीयर इमैनुएल कारपेंटियर, तो टीयर से कारपेंटियर, मात्र 2 लोग हैं, ये ध्यान देंगे। उसके बाद चूंकि आपको ध्यान ऐसे भी मैं बताऊं, टीयर जो निकलता है 2 आइज यानी कि 2 आइज से निकलता है, तो ये समझ लेंगे कि रसायन के क्षेत्र में 2। और ये क्या होता है, हम कह सकते हैं ये केमिकल लोचा होता है जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं, ठीक है। और ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा, डाउनिंग। तो जेन फियर ए डाउन डना डाउनिंग, ठीक है। डाउन थोड़ा सा सही लिखे क्या, जो भी हो पूरा लिख लीजिएगा इसको, है ना। तो अब हो जाएगा डाउनिंग, तो डाउनिंग से डाउन डना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा टीयर से कारपेंटियर, डाउनिंग से डाउन डना। अच्छा, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भारतीय लोगों को किसको मिला है, तो इंडियन लोगों की बात कर लें तो भारत में मिला है जो वेंकट रामकृष्णन है, उनको मिला हुआ है बस 2009 में, ठीक है। 2009 में वेंकट रामकृष्णन, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक भारतीय को अभी तक मिला है, भारतीय व्यक्तियों को नहीं मिला है भाई साहब। देखिए सीधी सी बात है, भारतीय मूल के लोगों को मिला है। एक्चुअल में भारत कर रहे कहाँ, वहाँ जाकर रहने लगोगे तो कैसे भारतीय हो जाओगे भाई, है ना। लेकिन क्या है, मजबूरी होती है, जब मजबूरी में लोग जोड़ने लगते हैं कि अरे यार चलो भारतीय रहोगे, है ना, ऐसा कुछ। अभी देखिए और शांति के क्षेत्र में पता है जबरदस्ती जोड़ लिया गया उनको, क्या नाम है, एनीवे यार ये तो हमारा क्या आ रहा है। तो आगे हम लोग चल रहे हैं, अब हम लोग समझेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में किन 3 लोगों को मिला है, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूस्टन, चार्ल्स एम राइस। देखिए आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक्स मतलब मज़ेदार लग रहा होगा, याद हो रही चीज़ें। भाई क्या है, एक बार सुनिए बस, उसके बाद आप कभी भी आएगा ना तो आप पक्का कर लेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर लेंगे उसको आसानी से। तो बस एंड तक देखते रहिए। देखिए अब रसायन के क्षेत्र में हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो हार्वे जे अल्टर, ये आमतौर पर यूएसए के हैं। उसके बाद यूके के हो जाएंगे, माइकल ह्यूटन यूके के हैं, और चार्ल्स एम राइस भी जो है जाएंगे यूएसए के, अमेरिका के, ठीक है। आमतौर पे अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, और क्या किया जा सके। इनका जो काम था ना, तीनों ने मिल करके हेपेटाइटिस सी की जो वायरस था उसका इन्होंने खोज किया था। फिर से सुन लीजिए, हेपेटाइटिस, ध्यान से सुनिए, हेपेटाइटिस और क्या होता है सी की खोज इन लोगों ने करी थी। आप कहेंगे ये क्या, हेपेटाइटिस बी सुने थे भाई, हाँ तो सी की भी इन्होंने खोज करी, और इससे ये फायदा हुआ हेपेटाइटिस सी की खोज करने से, इससे संबंधित दवा बचाव इत्यादि के बारे में भी पता लगाया गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एमएस राइस को भी नोबेल प्राइज दिया गया 2020, सॉरी दिया गया नहीं, नॉमिनेट किया गया है, ये नॉमिनी है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं भाई, इसका जो ट्रिक है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसको लिखूंगा, माइकल ने, कुछ ऐसा हो जाता है ना। अभी देखिए इस समय जो वायरस चल ही रहे हैं, है ना, तो वायरस में माइकल और चार्ल्स जो हैं 2 मित्र हैं। तो भाई चार्ल्स को कुछ परेशानी हो गई है, तो अब देखिए क्या हो रही परेशानी। माइकल ने चार्ल्स को वायरस, ठीक है, वायरस के कारण डॉक्टर को दिखाया, वायरस के कारण डॉक्टर को दिखाया। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी, और आपको ट्रिक भी प्यारा लग रहा होगा। देखिए, माइकल ने चार्ल्स को वायरस के कारण डॉक्टर को दिखाया, माइकल ने चार्ल्स को
वायरस के कारण डॉक्टर को दिखाया, आजकल वायरस चल ही रहा है, कोरोना वायरस है ना, तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो माइकल दौड़ के गया, उसका मित्र था चार्ल्स, इसको लेकर के डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहा देखिए इसको, है ना, तो वो उसका सबसे पहले तापमान वगैरह मापे होंगे। तो ऐसा कुछ भी। अब इसको हम रिलेट कैसे करें, रिलेट कैसे करें? देखिए माइकल से तो यहाँ माइकल दिख रहा है, कुछ करना नहीं है, माइकल से माइकल, चार्ल्स से चार्ल्स भी दिख गया, टेंशन है नहीं। माइकल ने चार्ल्स को, तो माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब जो है यहाँ पे जो डॉक्टर है वो अल्टर से रिलेट करिए, डॉक्टर अल्टर, डॉक्टर अल्टर, डॉक्टर अल्टर, ठीक है। उसके बाद वायरस मैं इसलिए रखा हूँ, वायरस आप कह सकते हैं कि चिकित्सा के लिए वायरस जो होगा आमतौर पे बायोलॉजी में तो ही होगा, तो बायोलॉजी में होगा, इसलिए हम इसको चिकित्सा में रख सकते हैं। तो वायरस क्या हो जाएगा, चिकित्सा को दर्शाता है। डॉक्टर भी आपको चिकित्सा को दर्शाएगा, और इससे अल्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो माइकल चार्ल्स एंड डॉक्टर अर्थात अल्टर, तो हार्वे अल्टर, माइकल ह्यून्स, उसके बाद चार्ल्स एम राइस, याद हो गया। माइकल ने चार्ल्स को वायरस के कारण डॉक्टर को दिखाया, ठीक है। ये आपका हेपेटाइटिस बी सी की खोज इन लोगों ने करी थी, वायरस की खोज करी थी, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे शांति, शांति के क्षेत्र में जो है ये जो है, इस पर जितना स्टार बना लीजिए, महत्वपूर्ण उतना ही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को दिया गया है ना, तो हो जाएगा वर्ल्ड फूड, और इसका कार्यक्रम का आमतौर पे क्या हो जाता है भाई, तो कार्यक्रम का क्या प्रोसेसिंग ऐसा कुछ कर लेंगे, जो भी होगा पता नहीं, अभी मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है। एक तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा नींद में महसूस हो रहा हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, अब हम लोग कंप्लीट करने वाले ही हैं। अच्छा एक चीज़ है कि हाँ, ये हम लोगों ने नहीं देखा कि भाई भारत में किसको मिला था, तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत को मिला है, ये भी याद रखेंगे। हरगोविंद खुराना को कौन भूला होगा भाई, तो हरविंद खुराना जी को 1968 में दिया गया था, और आमतौर पे खुराना साहब जो थे वो पंजाब के जन्मे हुए थे, और सब वही अमेरिका चले जाते हैं, कुछ लोग यूके जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं ना, तो ये भी अमेरिका पहुंचे थे। आगे देखेंगे जो शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को दिया गया है ना, मतलब नॉमिनेट किया गया है, तो ये याद रखेंगे आप। और भारत में देखें तो 2007 में, देखिए हमें पता है कैलाश सत्यार्थी को तो याद रखेंगे सब, 2007 में याद रखिएगा राजेंद्र पचौड़ी जी को, राजेंद्र पचौड़ी, पचौड़ी या कचौड़ी है, जो भी हो, पचौड़ी, ठीक है, यही होने चाहिए, पचौड़ी है, राजेंद्र पचौड़ी को मिला था। उसके बाद 2014 में एक लड़की थी पाकिस्तान की, मलाला यूसुफजई, और कैलाश सत्यार्थी, दोनों को युगल रूप से ये दिया गया था पुरस्कार, जिसे हम कहते हैं शांति नोबेल पुरस्कार, है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई साहब, याद रखेंगे। तो कैलाश सत्यार्थी 2014 में दिया गया था शांति के क्षेत्र में। अब हम लोग आगे चलें। अच्छा हाँ, इसको तो ट्रिक लगाने की जरूरत ही है ना भाई, कोरोना में सब मर रहे थे, तो एक सब तरीके से हम कह सकते हैं पेट की शांति मिलेगी, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को इसीलिए शांति का पुरस्कार दिया गया। अब देखिए आपको टोटल आपको पता है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो हम लोग ये कौन सा नंबर देख रहे हैं, 5वां देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बचा हुआ अर्थशास्त्र। साहित्य के बारे में बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में क्या है, ये मिला है लुइस ग्लुक को, लुइस ग्लुक कह लीजिए, ये आमतौर पे यूएसए से संबंध रखते हैं, है ना, और रखते हैं क्या है, रखती हैं महिला हैं। ये देखिए कितना घटिया महिला लिखा हूँ, ठीक है, फीमेल है। तो लुइस ग्लुक यूएसए से संबंध रखती हैं साहित्य के क्षेत्र में। इनका कोई एक पुस्तक था, उसके लिए दिया गया है, मुझे अभी मेमोराइज नहीं हो पा रहा। हाँ एक चीज़ है, इनको 2014 में एक बार पहले राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार, ठीक है, 2014 में। चलिए अच्छा, इसके बारे में बात कर लें। अगर भारतीयों के बारे में, भारतीय लोगों को
क्या मिला था, कब मिला था, तो ये हो जाएगा आंसर VS नेपाल। VS नेपाल को दिया गया था VS नेपाल, हाँ 2001 ही रहेगा आई थिंक, हाँ ठीक है। तो 2001 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और ये भी जो है यूनाइटेड किंगडम UK में जाके रहते हैं। तो 2001 में क्या दिया गया, VS नेपाल को USA, ठीक है। तो अच्छा अभी बचा है क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र देखिए दो लोगों का, अब इसको देखिए, इसको भी हम लोग ट्रिक से ही कंप्लीट करें, एक एक था उसमें कहाँ ट्रिक बनाएंगे, है ना। तो लुईस ग्लुक याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। बाकी ये देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाल आर मिलग्रोम, पाल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट वी विल्सन, पाल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट वी विल्सन, इन्होंने जो काम करा था केमिस्ट्री के सॉरी क्या नाम है इसका, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो इन्होंने कुछ ऑप्शन वाली थियरी दिया था, यानी कि नीलामी के सुधार इत्यादि से संबंधित कुछ माहौल इन्होंने दिया था। इसके लिए इन्हें 2020 में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनी किया गया है, ठीक है। इसको ट्रिक से कैसे कंप्लीट करें, पहले तो ट्रिक देखिए, पाल एक कोई व्यक्ति है, उसने कहा, ये मान लेते थोड़ा सा अलग रख लें, पाल ने कहा, पाल सेड विल्सन शास्त्र मिल गया है, पाल सेड विल्सन कार्ड मिल गया है। आप सोच रहे हैं ये क्या है भाई, देखिए क्या है, पॉल सेड विल्सन कार्ड मिल गया है। देखिए यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, पॉल ने कहा विल्सन क्या तुम्हें क्या मिल गया, कार्ड मिला है। तो दो लोग हैं इसमें, तो आप कह सकते हैं दो कार्ड मिला है, ये भी आप कह सकते हैं, बहुत प्यारा सा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम कहेंगे पाल सैड विल्सन टू कार्ड, या दो कार्ड मिल गया। तो पाल से पाल आर मिलग्रोम, तो भैया पाल हो जाएगा पाल, ठीक है। रॉबर्ट वी विल्सन, तो विल्सन है ही है, ठीक है। तो ये है कि दो लोगों को मिला, ये भी आप याद रखेंगे, और ये सब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है, तो ये याद रख लीजिए। अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो भारत में जो मिला था 1998 में अमर्त्य सेन को, वहाँ ये वही हो जाएंगे ना, हाँ अमर्त्य सेन को, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं थोड़ा नींद में हूँ, आधा अधूरा, है ना, तो कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसा लग रहा था। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ठीक ठाक हुआ होगा, और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वैसे भी ये कंप्लीट हो गया है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कोई भी कमियाँ हो तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उसका निवारण किया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और साथ साथ घंटे को बहुत ज़ोरों से बजाइए, ठीक है, इतना भयंकर बजाइए कि वो टूट फूट के वाइब्रेट हो जाए, है ना। और हाँ, इतना ज़ोर से मत बजा दीजिएगा कि पता चला फिर पापा से दूसरा फ़ोन मांगना पड़े, फिर जूते पड़े सर पे, ठीक है। तो ऐसा वाला नहीं बजाना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।